ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के बीसल टावर हॉल से कीमती हीरा चोरी हो गया है। बताया जा रहा है कि वो हीरा ब्लैक हैट गैंग ने चुराया है। 200 सिक्योरिटी कैमरास और 500 कमांडोज की टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो हीरा तो सिर्फ ब्लैक हैट गैंग ही चोरी कर सकती है। उनके अलावा इतनी हिम्मत किसमें? इस दुनिया में चोरी और अपराध की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मासूम लोगों का भोलापन देखकर कई चालाक लोग उनके साथ धोखा करके खुद का फायदा करते हैं, लेकिन जब भी ऐसे विलेन्स अपना सर उठाते हैं तभी उनके गलत इरादों का खात्मा करने कोई ना कोई हीरो आता है। में से हुआ कीमती हीरा चोरी। आपको बता दें कि वो हीरा शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रोहित बजाज का था और उन्होंने वो हीरा बीसल टावर हॉल में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखा था, लेकिन इतने टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो हीरा चोरी हो गया। शहर में चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों का सवाल है, आखिर कहाँ है बालवीर? तमाम खबरों के साथ मैं रूपाली बनी रहूंगी आपके साथ। शहर में क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, कुछ करना ही होगा इन क्रिमिनल्स की क्राइम्स पर लगाम लगाने के लिए। हेलो शोरा, मैं रुभान ग्रह से निकल चुका हूँ, काम हो गया है। शाबाश बालवीर, तुमने रुभान वासियों को उनके कपटी रानी के चंगुल से छुड़ाकर रुभान ग्रह में शांति स्थापित की है। ब्रह्मांड में शांति स्थापित करना ही तो बालवीर का काम है। अब मैं धरती की ओर जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है बालवीर। पूरे शहर में हमारी गैंग का खौफ है। ये हीरा भी हमने चुरा ही लिया। हम इस हीरे को साहब जी को देकर हम मारामार हो जाएंगे। भाई, जब से बालवीर शहर से गायब हुआ है ना, तब से हम लोगों की तो चांदी ही चांदी हो गई है। ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो धरती की ओर जा रहा था, न जाने वो अनजान ऊर्जा मुझे कहाँ ले आया। तो यहाँ आ ही गए तुम बालवीर। कौन हो तुम? सब्र करो, मेरे बारे में भी जल्दी पता चलेगा तुम्हें। तुम्हें यहाँ पर मैं ही लेकर आया हूँ।
लेकिन क्यों? कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। कैसी बातें? कई सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? उलझा हूं इस बात में। तुम ब्रह्मांड के रखवाले हो, पूरे ब्रह्मांड को संभालने की जिम्मेवारी है तुम पर। इस ब्रह्मांड को संभालने वाला मैं कौन होता हूँ? ब्रह्मांड को संभालने और चलाने का काम तो उस ईश्वर का है। मैं तो सिर्फ एक रक्षक हूँ। मुझे ब्रह्मांड में जहाँ भी कहीं बुराई दिखती है, मैं उसका अंत करने और वहाँ शांति स्थापित करने का प्रयत्न करता हूँ। अपना काम तो तुम अच्छे से कर रहे हो, लेकिन तुम 150 वर्षों तक तुम्हारे परिलोक में नहीं जा सकते। इस वजह से दुखी हो तुम, बड़े परेशान रहते हो आजकल। लेकिन सोचो, अगर तुम तुम्हारी परियों से कभी मिल ही ना पाओ तो। बकवास बंद करो और बताओ मुझे, कौन हो तुम? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। हाँ बालवीर, ये क्या माया जाल है? तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अपना असली चेहरा दिखाओ। यही मेरा असली चेहरा है बालवीर, यही मेरा असली चेहरा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या किसी बुरी शक्ति ने तुम्हें मेरा अंत करने भेजा है? यदि ऐसा है तो युद्ध करो मुझसे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ध्रुव मेरे बच्चे, धरती पर ही कहीं है वो अंगूठी। तुम्हें उस अंगूठी को हासिल करना होगा और उसके बाद तो क़यामत होगी, क़यामत। धरती पे अंगूठी, अंगूठी में नगीना, उस अंगूठी को लेने आया है कबीला। कैसी मदद? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि धरती बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। एक बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर बढ़ रहा है। कैसा खतरा? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसका परिणाम विनाश हुआ, सिर्फ विनाश। मैं ये सब कैसे रोक सकता हूँ? तुम्हें रोकना है, ये सब रोकना है। रोकना है। जब रात होती है ना, तब उस रात के अंधेरे के साथ ही उस अंधकार को मिटाने के लिए चंद्रमा भी उदित होता है। ठीक वैसे ही समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी उत्पन्न होता है। तुम रोक सकते हो उस खतरे को, और तुम कोशिश करोगे। सिर्फ कोशिश ही नहीं, उस खतरे का अंत करके दिखाऊंगा। अंत 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 करके दिखाओगे तुम उसका। फिलहाल तो वो खतरा बड़ी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। आखिर आ ही गए धरती।
फोर्स, आ जाओ साहब। आखिरकार पहुंच ही गए हम धरती पर। अब जल्दी से हमें अपने काम पर लगना होगा। फॉलो मी। उस खतरे ने दस्तक दे दी है बालवीर। मुझे धरती पे जाना होगा। हाँ बालवीर, तुम जाओ, धरती को तुम्हारी जरूरत है। मदद के लिए शुक्रिया। अरे इतनी जल्दी शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है? हम आखिरी बार थोड़ी मिल रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी के हर पड़ाव में हमारी मुलाकात होती रहेगी। यह सच में अजीब है। साहब जी, आखिरकार यह हीरा भी हमने चुरा ही लिया आपके लिए। ये लो साहब जी। ये लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया साहब जी। बस ऐसे ही मेरे लिए काम करते रहो, ऐसे इनाम तुम्हें कहीं मिलेंगे। जी साहब जी, अब हम चलते हैं। जो होना है रहेगा होके ही होता है। जो मिल जाता है कोई हो गया जाना मैंने मिलके तुमसे ही। इस कीमती हीरे की तो बहुत मोटी रकम हाथ लग गई। ये तो ब्लैक हेड गैंग है, जिन्होंने सारे शहर में आतंक मचा रखा है। लेकिन भाई अब आगे क्या करना है? आगे अब हम 3 घंटे बाद एक कीमती हार चुराएंगे। और हाँ, वो कीमती हार शहर के मशहूर ज्वेलरी शोरूम विजय ज्वेलर्स की एक सीक्रेट तिजोरी में छुपा है। उसी शोरूम में एक बहुत बड़ा खुफिया रूम है और उसी रूम में एक लॉकर में रखा है वो हार। हम उसे चुराएंगे और माला माल हो जाएंगे। ये लोग तो एक और चोरी करने वाले हैं। नहीं, मैं इन्हें और गलत काम करने नहीं दूंगा। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। मैं इनको ऐसे ही नहीं हरा सकता। इसके लिए कुछ खास प्लान करना होगा, क्योंकि ये कोई मामूली गैंग है नहीं, ब्लैक कैट गैंग है, जिससे पुलिस और आर्मी भी नहीं टकरा सकती। मेरे जीनियस दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे अब। यहीं पे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है मुझे। जिस भी चीज ने धरती में प्रवेश किया है वो इस स्थान पर उतरी है। मुझे आगे चलकर देखना होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ। मिल गया हार। इतनी जल्दी क्या है जाने की? जरा मुझसे तो मिलते चलो।
कौन है वहाँ? रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ भी नहीं होते। अरे भाई, कहीं ये कोई भूत भूत तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ। तो फिर कौन है तू? मैं इंसान मगर नहीं दिखता हूँ। हवाओं पे अपना नाम लिखता हूँ। हीरो, हीरो नाम है मेरा। अबे ओ हीरो, अभी तुझे जीरो बना देंगे। चल फुट यहाँ से, ज्यादा हीरो मत बन। मुझे हीरो बनने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से ही हीरो हूँ। तू जो भी है, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही तो अंदाज है अपना, हम दिखते ही नहीं। अरे भाई ये तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया जैसे है, इनविजिबल। राइट मैन, बिल्कुल सही कहा। ये कौन है? ओनिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले ओमान के वेपन हाउस में से एक स्पेसशिप चोरी हो गई थी और मुझे स्पेसशिप की लोकेशन मिली तो पता चला कि वो स्पेसशिप धरती पर कहीं है। यहाँ इस जगह पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर कुछ तो हुआ है और यहाँ पर मुझे जो अवशेष मिले हैं उसमें ओमान के एलिमेंट्स हैं। एनीवे, तुम बताओ यहाँ क्या करने आए हो? एक्चुअली मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर आ रहा है और वो धरती पर पहुंच गया है। उसकी लोकेशन मुझे ये शो हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया कि क्या गड़बड़ हुई है यहाँ। कहीं ओमान से स्पेसशिप चोरी होना और किसी खतरे का धरती की ओर बढ़ना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं हुई? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या तुम बता सकते हो ओनिश कि वो स्पेसशिप चोरी कैसे हुई? नहीं बालवीर, ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि आखिर वो स्पेसशिप चोरी कैसे हुई, क्योंकि वो स्पेसशिप जिस वेपन हाउस में रखी थी उसका सिर्फ कुछ अंदर के चंद लोगों को ही पता है। बाहर के लोगों को, यहाँ तक कि ओमान की जनता को भी इस वेपन हाउस के बारे में नहीं पता। और तो और उस वेपन हाउस को खोलने का अधिकार मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ ध्रुव का है, लेकिन ध्रुव तो अब जिंदा ही नहीं है। जब डॉक्टर शॉम ने ओमान पर हमला किया था तो उस हमले में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया था। ओमान पे सबको लगता है कि ध्रुव तो डॉक्टर शॉम के हमले में लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन उन्हें क्या पता ध्रुव का इरादा तो उन्हें मारने का है। ध्रुव के अलावा और कोई भी उस वेपन हाउस में एंटर नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है वो स्पेसशिप चोरी? हो ना हो, ये किसी अंदर के आदमी का ही काम है, क्योंकि बाहर के लोगों को तो उस वेपन हाउस की जानकारी ही नहीं थी। हाँ, पता लगाना होगा कि आखिर वो स्पेसशिप चोरी किसने की और कैसे की। ओनिश, मुझे शहर में कहीं कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो रहा है, मुझे जाना होगा। तुम इतने मेरे घर में मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और फिर पार्टी शार्टी करेंगे मिलकर। श्योर। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, क्या हो गया? मेरी इलेक्ट्रो लेजर टेक्निक से बना है ये पिंजरा। अगर इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश भी की ना तो ऐसा करंट का झटका लगेगा कि कभी हिलने के लायक नहीं बचोगे। अबे माफ कर दो, हमें माफ कर दो, छोड़ दो, हमें छोड़ दो।
दिल से बुलाया, बालवीर आया। क्या हुआ, क्या चल क्या रहे हैं? बालवीर, तुम जिंदा हो? क्यों भाई, मुझे क्या होना है? ठीक ठाक तो खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। क्यों मुझे मारना चाहते हो? नहीं, वो तुम इतने दिनों से दिखाई नहीं दिए ना। और आखिरी बार तुम उस बहकाल के साथ फाइट करने के लिए कहीं गए थे तो सबको लगा कि तुम। वाह, ये दुनिया भी कितनी जालिम है। जब तक दुनिया में सबकी मदद करता रहा तब तक सबके लिए जिंदा रहा, और थोड़े दिनों के लिए दुनिया से दूर किया गया। सबने मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। ये दुनिया कितनी मतलबी है। जब तक जिंदा था तब तक सब अपना अपना मतलब निकालते रहे, और जब उनके मतलब पूरे ना कर सका तो इस जालिम दुनिया ने एक जीते जाते इंसान को मुर्दा बना दिया। एनीवे, ये सब छोड़ो, ये बताओ ये यहाँ का ड्रामा चल रहा है, और ये जोकर लोग कौन है? ये ब्लैक हेड गैंग है। तुम्हारे जाने के बाद इन लोगों ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया था। चोरी, लूट, दंगे, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। और आज भी ये यहाँ इस ज्वेलरी शॉप में चोरी करने आते हैं। ये इतने शातिर हैं कि पुलिस और मिलिट्री से भी बच जाते थे। कोई इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। इनको हराने के लिए किसी पावर की नहीं बल्कि सुपर पावर की ज़रूरत थी। और मैं ठहरा जीनियस, इसीलिए मैंने मेरा दिमाग यूज़ करके ये बैंड बनाया, जिसकी मदद से मैं इनविजिबल हो सकता था और बन गया हीरो। शाबाश छोटे, अच्छा काम किया। अगली बार मैं भी बालवीर में नाम लेंगे तुम्हारा, और तुम्हारा चित्र भी दिखाएंगे वीर लोग के समान चिन्ह। बाय द वे, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तुम्हें मालूम ही होगा कि बालवीर का मकसद है बुराई का अंत करना, और इस पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में किसी भी प्लेनेट पे अगर बुराई हो तो मेरा फर्ज बनता है उस बुराई को मिटाना। बहकाल के साथ युद्ध करने मैं उसकी दुनिया बहलोक में गया था। युद्ध में मैंने उसे मार दिया था। उसके बाद ही मुझे पता चला कि पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है रूफान, जहाँ की महारानी ने वहाँ के लोगों पर कई अत्याचार किए हैं, और वो अब भी वहाँ के लोगों पर जुल्म ढा रही थी। इसलिए मैं रूफान ग्रह पर गया था बुराई का नाश करने, और आज वापस लौटा हूँ। इसका मतलब कि मल्टीवर्स नाम की कोई चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है? हाँ छोटे, बिल्कुल। अरे, हमारी बातों में इनका तो भूल ही गया। अब इनका क्या करना है? करना क्या है, इनके ससुराल भेजते हैं। कौन सी जेल में जाना चाहोगे? हमें माफ कर दो बालवीर, माफ कर दो प्लीज। अरे, तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गया। व्हाट्स योर नेम ब्रो? हीरो। वो तो तुम हो, अपना नाम बताओ। हीरो, यही तो मेरा नाम है। अच्छा नाम है। वैसे मेरा रियल नेम आशीष है। हीरो मेरा प्रोफेशनल नेम है एज अ हीरो। ओके। तो बालवीर, कैसा लगा इतने दिनों बाद धरती पर वापस आकर? धरती पर लैंड होने से पहले एक नई टेंशन मिल गई। कैसी टेंशन बालवीर? मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा खतरा धरती की ओर आ रहा है, और अब तो वो धरती पर लैंड भी कर गया है। बहुत ही खतरनाक खतरा है वो। ओह, तो तुम्हें पता चला कि वो खतरा कौन है? वो पता करने ही गया था मैं, लेकिन तभी अचानक आभास हुआ कि शहर में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर यहाँ चला। अच्छा, अब जल्दी पता लगाना ही होगा कि आखिर कौन है वो खतरा, और आखिर क्या करने आया है धरती पर। अगर समय पर पता न लगाया तो धरती खतरे में पड़ सकती है। जल्दी पता लगाना होगा। अब समय बदल चुका है बालवीर, हालात बदल चुके हैं। आधी से ज्यादा दुनिया तुम्हें मरा हुआ मान चुकी है। अब तुम्हें जल्दी ही सभी को पब्लिक में बताना होगा कि तुम मरे नहीं हो। बालवीर मरा नहीं है, बालवीर जिंदा है। नहीं, अगर दुनिया ये मान चुकी है कि बालवीर मर गया है तो बालवीर को कुछ समय के लिए मरा हुआ ही रहने देते हैं। आखिर दुनिया के लिए मैं एक बार तो क्या, बार बार मरने को तैयार हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। जल्दी समझ जाओगे छोटे। आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द। बस कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला हूँ सुंगुटी तक।
थोड़ी देर में वो अंगूठी मेरे हाथ में होगी और फिर होगी तबाही धरती की। हा 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 हा। ये है आशीष, एक जीनियस। होगा, पर मुझसे बड़ा जीनियस नहीं। यू नो हु आई एम? यस, आपको कोई कैसे बोल सकता है? द ग्रेट सुपर हीरो ऑनिश। इनफैक्ट आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अरे वाह, मेरे भी फैंस हैं मीन्स इस धरती पे। बहुत हैं, इतने तुम्हारे अमान पर फैंस नहीं होंगे जितने धरती पर हैं। वाह। बाय द वे, थैंक यू हीरो, मेरे जाने के पीछे अच्छे से चेयर कप चाया तुमने। क्या खाक बचाया? बहुत लेट हो गया था मैं। काश कुछ मंथ पहले मैं ये बैंड बना लेता तो ब्लैक हैट गैंग जैसे विलन्स अपना सर ही नहीं उठाते। कोई बात नहीं, मायने ये नहीं रखता कि अच्छा काम लेट किया, मायने ये रखता है कि अच्छा काम किया। और फिर बुराई की तो आदत है, वो तो कभी भी सर उठा सकती है। बहुत अच्छा काम किया छोटे। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। अगर तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? ये मेरा 3D होलोग्राम है। क्या? व्हाट? हाँ, अब तक आपके सामने जो हीरो के रूप में था वो मैं नहीं, मेरा बनाया 3D होलोग्राम था। लेकिन तुमने अपना होलोग्राम क्यों बनाया? तुम खुद हीरो बनकर भी तो शहर को बचा सकते थे ना। नहीं, मैं खुद ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे दिल में छेद है, जिसकी वजह से मैं कोई एक्शन या मारधाड़ वाला काम नहीं कर सकता था। इनफैक्ट कई बार तो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि दिल में छेद होने की वजह से मेरा दिल ठीक तरीके से धड़कता नहीं। तो फिर मैं ये बैंड पहनकर हीरो बनकर खुद शहर को कैसे बचा सकता था? अच्छा, नहीं तो मैं कब का ब्लैक हैट गैंग को रोक चुका होता। लेकिन ब्लैक हैट गैंग का आतंक और खौफ शहर में बढ़ता ही जा रहा था। और आज जब मुझे पता चला कि ब्लैक हैट गैंग एक और चोरी करने वाली है, तो मुझे लगा अब तो कुछ करना ही होगा। दिल में छेद होने की वजह से मैं कोई एक्शन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये बैंड बनाया। इसकी मदद से मैंने 3D होलोग्राम बनाया जो मेरी दी कमांड पर एक्शन कर सकता था। अच्छा, तुम्हारी कोशिश को सलाम है दोस्त। अपने इस बैंड की पावर्स नहीं बताओगे? श्योर। इस बैंड की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, मैं इस बैंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ, जो कि लेज़र की फॉर्म में होती है। और उस लेज़र इलेक्ट्रिसिटी से मैं किसी पर अटैक कर सकता हूँ और सिक्योरिटी शील्ड बना सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पिंजरा बना सकता हूँ एंड हीरो का ये होलोग्राम बना सकता हूँ। वाओ। आशी, तुम्हारे पास ऐसा दिमाग है जो बिजली जनरेट करने वाला डिवाइस बना सकता है, जो कि तुम्हारा ये बैंड है। तुम अपने इस बैंड के थ्रू या फिर एक अनदर डिवाइस बना सकते हो जो तुम्हारे दिल को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पावर सप्लाई करे और तुम्हारा दिल धड़के। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट जहाँ तक मेरी टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से मैं ऐसा डिवाइस बना सकता हूँ जो मेरे दिल को धड़कने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भेजे। बट मैं जो भी डिवाइस बनाऊँगा उससे बहुत तेज़ वोल्ट की बिजली निकलेगी और मेरा दिल, इनफैक्ट किसी का भी दिल, इतनी तेज़ वोल्ट की बिजली सहन नहीं कर सकता। मेरी तो टाइम से पहले ही टिकट कट जाएगी ऊपर की। हाँ, ये भी है, लेकिन अगर तुम एक ऐसा फिल्टर बनाओ जो तुम्हारे दिल को सिर्फ उतनी पावर सप्लाई करे जितने की उसे जरूरत है, तो हमारी बात बन सकती है। हाँ, बट इसमें बहुत दिमाग लगेगा और बहुत सारा टाइम भी, बिकॉज ये एक नई खोज है।
शायद 10-20 साल लग जाएंगे। नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। हम एक ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जो आशीष के दिल को उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे जितनी इसको ज़रूरत है। रिएक्टर बनाएंगे? प्रेसिडेंट साहब, कभी देखा है रिएक्टर को? कितना बड़ा होता है? मैं कहाँ उसे अपनी पीठ पर टांग कर घूमता रहूँगा। अरे पीठ दूर, लगता है मुझे उसके नीचे टायर लगाकर उस पर घूमना पड़ेगा। रिएक्टर तुम्हारे प्लेनेट पे बड़े बड़े आकार के होते हैं। हमारे ओमान की टेक्नोलॉजी तुम्हारे धरती की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हमने ये टेक्नोलॉजी कब की डेवलप कर ली है जिससे हम छोटे साइज का रिएक्टर बना सकते हैं। अच्छा, बट एक डाउट और, रिएक्टर के चारों ओर तो इतनी तेज रेडिएशन होती है, मैं इतनी तेज रेडिएशन में कैसे जिंदा रहूँगा? अरे तुम चिल मारो ना, हमारे ओमान की टेक्नोलॉजी तुम्हारी धरती की टेक्नोलॉजी से कई गुना आगे और डेवलप है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ओके। बाय द वे बालवीर, इस न्यू कॉस्ट्यूम में तुम्हारी तशरीफ खूब जच रही है। ऐसे घूरो मत, नजर लग जाएगी। फाइनली ये रिएक्टर बन ही गया। हाश, ये रिएक्टर बन ही गया। थैंक यू सो मच अनिश, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। अरे थैंक यू वगैरह सब बाद में कहना, पहले चेक करके तो देखो। यस। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गाइस। अब तुम कोई भी एक्शन कर सकते हो। यस, बट एक सरप्राइज अभी बाकी है। क्या? वेट मैन। तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? यस, यही है मेरा सरप्राइज। आखिरकार पहुंच ही गया उस अंगूठी तक। ये दिलचस्पी अंगूठी मेरे पास आ जाओ। अब धरती की तबाही होगी और मेरा बदला पूरा होगा। धरती को तबाह करने से पहले
धरती के बारे में जान तो लो मेरे बच्चे। कौन हो तुम? मैं अवतार हूँ, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकते हो। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि धरती को तबाह करने वाले तुम हो, तो फिर धरती को बचाने वाला भी तो कोई होगा ना। धरती को बचाने वाला सिर्फ बालवीर था, जो कि अब मर चुका है। ये तुमको किसने बताया? ये मुझे मेरे गुप्तचरों ने बताया है, जो पिछले 5 महीनों से धरती पर नजर रखे हुए हैं। ओह, अच्छा किया। बालवीर तुम मर गया, अब धरती का कौन बचाएगा? तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन बालवीर के जाने के बाद एक नया रखवाला पनप गया है। क्या? कौन है वो? हीरो नाम है उसका। बहुत ही शक्तिशाली है वो जो भी हो, मेरे यहाँ तो बच नहीं पाएगा वो। अभी जाकर उसका और उसकी धरती का अंत कर देता हूँ। रुको, वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी फौज हो सकती है, अच्छाई के रखवालों की। अभी तुम अपना सिर्फ एक प्यादा भेजो उनका सामना करने। अगर वो उनका अंत कर देता है, तब तो तुम्हें इतना पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होती, तो तुम खुद जाना तबाही मचाने। हाँ, ये हुई ना बात, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। शाबाश। हीरो, अच्छाई के नए रखवाले, ये संदेश तुम्हारे लिए है और तुम्हारे साथियों के लिए भी। ये क्या है? ये मैसेज है, शायद दुश्मनों ने भेजा है। ये वही दुश्मन है शायद जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये मैसेज तुम्हारे लिए है हीरो। तकरीब आधे घंटे बाद मैं तुम्हारे शहर पर हमला कर रहा हूँ। बचा सको तो बचा लो अपने शहर वालों को। तुम्हारा बालवीर तुम मर गया, और बिना बालवीर के तुम धरती को तबाह होने से बचा नहीं पाओगे। ये लोग तो शहर पे हमला करने वाले हैं। हमारे पास आधे घंटे का समय है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बालवीर मर गया? शायद उन्हें भी वही लगा होगा जो सारी दुनिया के लोग समझ रहे हैं। बाकी दुनिया की तरह ये भी मुझे मरा हुआ समझ रहे हैं। इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। वो कह रहे थे कि बालवीर के बिना धरती को बचाना इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्हें क्या पता कि बालवीर तो हमारे साथ है। लेकिन हम उनसे लड़ेंगे कैसे? इसके लिए हमें एक टीम बनानी होगी, हम तीनों की टीम। हम मिलकर लड़ेंगे इस विलेन से। लेकिन हम अपनी इस टीम का नाम क्या रखेंगे? डिफेंडर्स। हमारी टीम का नाम होगा डिफेंडर्स। ये डिफेंडर्स। तुम्हारी इस टीम में मैं भी शामिल होऊंगा। तुम? हाँ मैं। तुम कौन हो? तुम मुझे मिस्ट्री मैन बुला सकते हो, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी भी एक मिस्ट्री है। बताओ, शामिल हो सकता हूँ ना मैं तुम्हारी टीम में? वाई नॉट? लेकिन तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो? इस काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान की परवाह हम नहीं करते बालवीर। अच्छाई की रक्षा के लिए जान दे सकते हैं हम। तो फिर वेलकम टू द डिफेंडर्स टीम। थैंक्स। हमारी टीम को एक कैप्टन की जरूरत है। बालवीर, तुम होगे इस टीम के कैप्टन। यस, अब हम तुम्हें कैप्टन बी कह के बुलाएंगे। यह कैप्टन बी। लेकिन एक बात है दोस्तों, जिस तरह से दुश्मनों ने हमें यह मैसेज भेजा है, ओमान में भी मैसेज भेजने की सेम ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। हो ना हो, इसका ओमान से कुछ ना कुछ लेना देना है।
उस दुश्मन ने हमें सिविल ग्राउंड में क्यों बुलाया है? यहाँ वो क्या तबाही मचाएगा? ये तो खाली ग्राउंड है। हो सकता है कि वो फिलहाल शहर में तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये हैं वो विलेन। कैप्टन बी, ये तो ओमान की रोबोटिक आर्मी है। क्या? कहीं ये विलेन ओमान से तो नहीं आए? ऑनिश ओमान का प्रेसिडेंट है, कहीं ये हमला तुम्ही ने तो नहीं कराया? मिस्ट्री मैन, ऑनिश के लिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। वो मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी है। उसका अपमान मेरे लिए असहनीय है। सॉरी कैप्टन। माफ करना बालवीर, मेरे होते मेरे ही प्लान से धरती पर हमला हो रहा है। कोई बात नहीं ओनिश, जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है अमान के साथ गद्दारी। और तुम प्लीज इसके लिए अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ओनिश, कैप्टन, ये इमोशनल ड्रामा का टाइम नहीं है, एक्शन करने का टाइम है। अरे बाप रे, इतना बड़ा प्राणी! मेरे पास इससे ही बड़ा है प्राणी। बैटलमैन, तुम्हारा अंत करने आया हूँ। तुम सब मरोगे मेरे हाथों आज। अपने आप को और अपनी धरती को बचा नहीं पाओगे तुम मुझसे। हाँ, तुम्हारे ये मच्छर जैसे वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोचा था आइटम बॉम्ब भेजेंगे, ये तो सुतली बॉम्ब निकला। का बवासीर भेज दिया हो विलन बबुआ। ये सिर्फ डेमो था, वो लोग वापस आएंगे असली तबाही मचाने। उनका बॉस बहुत ही पावरफुल होगा, लेकिन हमारे पास भी बालवीर है। क्यों कैप्टन, उसका सामना बालवीर कर सकता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम हमारे पास बालवीर है। ये क्या, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये अचानक से वातावरण को क्या हुआ?
देखना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बड़े वाहियात लोग हैं, जाते जाते ही वार कर गए मेरे पर। इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या हुआ कैप्टन? मैं मेरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है उन विलेंस ने जाते जाते जो मुझ पे वार किया है उससे क्या कैप्टन भी? उससे मेरी शक्तियाँ छिन चुकी हैं। अब मैं कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। शक्तिहीन हो गया हूं मैं। अब क्या होगा? फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं। ओनिश, मुझे अपने साथ ले चलो। अब मैं बिना शक्तियों के कैसे करूंगा तुम्हारी मदद? बालवीर के बिना उन विलन्स का सामना करना नामुमकिन है। किसने कहा बालवीर हमारे साथ नहीं है? हम सब में बालवीर है। दुश्मन को एक बालवीर से डर है, लेकिन यहाँ इतने सारे बालवीर हैं। क्या इतने बालवीर मिलकर भी एक दुश्मन को नहीं हरा सकते? सही कहा, हम सब में बालवीर है। इंसान शक्तियों से नहीं बल्कि अच्छे कामों से बालवीर बनता है। बिल्कुल सही बात। शाबाश टीम डिफेंडर्स, तुम सब से यही उम्मीद थी। हम आपका नाम डूबने नहीं देंगे कैप्टन, गर्व से रोशन करेंगे। गुड, अब मुझे भी कपड़े बदल लेने चाहिए। सुनो बबुआ, तुम कौन हो? हम प्रसाद हैं, यूपी बिहार से आए हैं। हमरे बारे में लोग एक बात कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। तुम तो कैप्टन बी हो ना? अरे वाह अनिश बबुआ, हमका पहचान ही गए तुम। एक तो तुम्हें सच्चे मित्र हो हमारे। कैप्टन बी, आप इस बेस में क्या कर रहे हैं?
ओका है ना, हर सुपर हीरोइन की एक तो सीक्रेट आइडेंटिटी होता है। यही हमारी सीक्रेट आइडेंटिटी बा, ताकि दुश्मन लोग हमका पहचान ना सकें। ओ, लेकिन कैप्टन तुम तो ऐसा वैसा नहीं, हम खास है बा, बात को तनिक समझो। हर बात में कोनो राज होता है, राज समझे। ओ, तो प्रसाद जी, ये है आपकी कॉमन मैन लुक। जी हाँ हीरो महोदय। आखिर प्रसाद जी, आप क्यों बने बालवीर? हम काहे बालवीर बनते, लेकिन जब हमको पता चले कि कोनो ससुरा हमरी रबड़ी पर हाथ मारी, तो बालवीर बनबे का पड़ी ना। ये रबड़ी मतलब क्या? रबड़ी माने गर्लफ्रेंड, समझे। अरे वाह प्रसाद जी, आपकी गर्लफ्रेंड भी है? प्लीज बताइए ना उसके बारे में। वो कहानी फिर कभी बताएंगे, तेल लगा के। बिना तेल लगाए नहीं बता सकते क्या? ई हमरा आदत बा, हम बात बात पे ऐसा ही बोलत है। धरती की रखवालो, तुमने मेरे प्यादे को भी हरा दिया। No चिंता, no fear, when those is here. बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है? घबराओ मत, तुम्हें बचा लूंगा मैं। कौन हो तुम? बालवीर। बालवीर का दोस्त समझ सकते हो तुम मुझे, क्योंकि बालवीर का और मेरा काम एक ही है। बालवीर का दोस्त तो इसलिए तुम्हारा भी दोस्त हुआ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तुम्हें तो बचा लिया, अब बाकियों को बचाना बाकी है। कब तक वहीं छुपे रहने का इरादा है? जब आग लगी तो पीछे खड़े तमाशा ही नहीं देखते रहते, बल्कि उस आग को बुझाते हैं। तुम हो कौन? तुम्हारा साथ देने ही आया, उन विलेंस के साथ होने वाली वॉर में। जल्दी चलो। तुम कौन हो? लोग नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरा और तुम्हारा काम एक ही है, बुराई को खत्म करना। इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो। तुमने मेरे प्यादे को दोहरा दिया, अब मुझसे नहीं बच पाओगे। आ रहा हूं मैं धरती को तबाह करने। सवाल जवाब करने का वक्त नहीं हमारे पास। दुश्मन कभी भी आता होगा धरती पर हमला करने, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। लगता है दुश्मनों ने हमला कर दिया है, हमें जाना होगा युद्ध के लिए। इट्स टाइम टू वॉर। तो तुम हो इस गेम के विलेन। जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दो हमें।
ध्रुव तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? हैरान हो गए ना मुझे जिंदा देखकर? तो तुम हो इस सब के पीछे? तुमने किया है धरती पर हमला? हाँ मैं ही इस गेम का विलेन। इसका मतलब कि ध्रुव ही है सबके पीछे, लेकिन ये तो अनिश का असिस्टेंट था, तो फिर ये सब क्यों कर रहा है? क्या आप इसे जानते हो अनिश? हाँ, ये मेरे प्लान से ही है। ये असिस्टेंट था मेरा, लेकिन मुझे लगा ओमान पे हुए हमले में मर गया है, लेकिन ये तो यहाँ जिंदा है। हाँ प्रेसिडेंट, जिंदा हूँ मैं। अब मैं समझा। ओमान से स्पेसशिप चोरी होना और तुम्हारा वो स्पेसशिप धरती पर लेकर आना, हिमालय की गुफाओं में ओमान के एलिमेंट्स मिलना और धरती पर हुए हमले में ओमान की रोबोटिक फोर्स का होना, ये सब बातें तुमसे जुड़ी हैं। हाँ। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बताओ मुझे। अब सुनने सुनाने का समय गया। अब तो विनाश होगा, धरती का विनाश। ध्रुव, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये गलत है। ओनिश, ओनिश, ओनिश। ठीक है, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो यही सही। डिफेंडर्स, गेट रेडी टू अटैक। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू। तुम्हारा मुकाबला थोड़ा आसान कर देता हूँ। पहले एक था, अब तुम्हारे सामने 4 हैं। बस तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे ओनिश। सिर्फ एक सवाल, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? अपने पिता की मौत का बदला। क्या? हाँ ओनिश, तुमने मारा है मेरे पिता को। लेकिन कौन है तुम्हारे डैड?
डॉक्टर शॉम? हाँ, मैं डॉक्टर शॉम का बेटा हूँ, वही डॉक्टर शॉम जिन्हें तुमने अपने हाथों से मारा था। मैं डॉक्टर शॉम को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें मारना जरूरी था। वो खतरा बन गए थे ओमान के लिए, लेकिन डॉक्टर शॉम को तो मैंने मारा था। तो फिर तुमने धरती पर हमला क्यों किया? धरती के रक्षक बालवीर की वजह से। मेरी बर्बादी में बालवीर का भी हाथ था। जब पापा ने ओमान पर हमला किया था, तब तुम एक्सीडेंटली धरती पर गिरे और बालवीर ने तुम्हारी मदद की वापिस ओमान जाने में। वरना बिना बालवीर की मदद के तुम्हारी औकात नहीं थी वापिस ओमान पहुंचने की। खामोश! ओनिश के लिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। उसका अपमान मेरे लिए असहनीय है। मिस्ट्री मैन, ओनिश के लिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। वो मेरा दोस्त ही नहीं, भाई भी है। उसका अपमान मेरे लिए असहनीय है। छोड़ो, अभी आगे बताओ जो तुम कह रहे थे। बालवीर की मदद से तुम ओमान पर पहुंचे और तुमने मेरे पापा को मार दिया। इसीलिए मैंने बालवीर से बदला लेने की ठान ली। पिछले 5 महीनों से मैंने मेरे जासूस धरती पर भेज रखे थे, लेकिन मुझे पता चला कि बालवीर तो मर गया। बालवीर तो मर गया था, लेकिन उसकी इस धरती को भी तबाह करना था मुझे। इसलिए मैं धरती पर आया ये तिलस्मी अंगूठी लेने, जो मुझे सर्वशक्तिशाली बना सकती थी, जिससे मैं धरती का अंत कर सकूं। और फिर तुम्हारा अपराध तो तुमने किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं शुरू से बुरा नहीं था, मैं तो ओमान का वफादार था। 5 महीने पहले जब पापा ने ओमान पर हमला किया और तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उन्हें लगा कि तुम उस हादसे में मर गए, तो उन्होंने ओमान पर कब्जा कर लिया और सभी ओमान वासियों को अपना गुलाम बना लिया था। तब मैं उनसे युद्ध करने गया। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, और साथ ही ये भी कि किस तरह उनके साथ अन्याय किया गया। किस तरह प्रेसिडेंट मियान ने उनकी जगह बाल को प्रेसिडेंट बना दिया, जबकि इस पर उनका हक था, सिर्फ उनका। लेकिन मुझे खुशी थी कि कम से कम उस वक्त ओमान पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन तुम ओमान आए और तुमने पापा को मार दिया। तभी से मैंने ठान लिया तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करने का। ध्रुव मेरे भाई, डॉक्टर शॉम ने तुम्हें आधा सच बताया, बाकी का आधा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात सच है कि डॉक्टर शॉम कभी एक अच्छे इंसान हुआ करते थे। वो ओमान की भलाई करते थे, लेकिन इस भलाई के पीछे उनका मकसद ओमान पर कब्जा करना था और वहाँ के लोगों पर अपनी मनमानी करना था। इसीलिए प्रेसिडेंट मियान ने उनकी जगह पाल को प्रेसिडेंट बनाया। अगर प्रेसिडेंट मियान डॉक्टर शॉम को प्रेसिडेंट बना देते, तब भी उन्होंने ओमान की बर्बादी ही करनी थी, जो कि वो अब तक कर ही रहे थे। इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। डॉक्टर शॉम ये नहीं समझते थे कि दुनिया पर राज डर और तानाशाही से नहीं, बल्कि प्यार से होता है। प्रेसिडेंट मियान ने जो किया अच्छा किया। मैं समझ गया प्रेसिडेंट, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्रेसिडेंट। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है ध्रुव, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। डॉक्टर शॉम ने तुमको बहका दिया था। गलती मेरी है, मैं भावनाओं में बह गया था। मैं भूल गया था कि फर्ज को निभाने में भावनाएं बीच में नहीं आती। ओ हीरो विलन, अब अंत भला तो सब भला। राइट मैन।
मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने जाने अनजाने में तुम सबको बहुत तकलीफ दी है। तकलीफ अब तुम हमें दे रहे हो, ऐसे माफी मांग कर। दोस्त, गलतियां सभी से होती हैं। बीती बातें भूल जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। एंड कांग्रेचुलेशंस, आज से तुम भी एक डिफेंडर हो। ये डिफेंडर क्या होता है? ब्रह्मांड के रखवालों की टीम है डिफेंडर्स, और हम सब उसी टीम के मेंबर्स हैं। थैंक यू सो मच मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तमाशा तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये है हमारे हीरो की कहानी की हैप्पी एंडिंग। अब ये कहानी आप सबकी इमानत है। चल, अबे चल क्यों नहीं रहा? हैंग हो गया लगता है, अभी इसे अपडेट करना होगा। हो गया अपडेट। हाय गाइस, दिस इज एसके एंड यू आर वाचिंग योर प्रोडक्शंस। तो कैसा लगा आपको हमारा हीरो गेम ऑफ मल्टीवर्स? बताइए कमेंट करके, और लाइक करना और शेयर करना ही मत भूलना। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाला घंटा भी दबा दो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।